बारे में मैं बात करूँ तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ड्रॉप आउट हूँ, एक मार्केटिंग में एमबीए हूँ। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में मैं अपने वेस्ट बंगाल के लिए डिविज़नल क्रिकेट खेल चुका हूँ पहले से। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बिज़नेसेस ट्राई किए हैं। मुझे काम करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के साथ तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी खुद की कंपनी भी ट्राई की है फ्रेंड्स, खुद की कंपनी भी चलाई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। इस वजह से मैं ये बहुत प्राउडली आज बोल सकता हूँ कि एफएलपी से बढ़िया और कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता फ्रेंड। तो ये मैं बाहर-बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें करके देखी है, तब मैं बता रहा हूँ कि एफएलपी से ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता। तो आज चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ, हम लोग जानते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे किया जाएगा। वो क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को खास ख़्याल रखने की ज़रूरत है इस बिज़नेस को करने के समय और वो क्या फाइन ट्यूनिंग है, वो क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम लोग करते हैं तो इस बिज़नेस में असफल होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं हमारे। वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद सफलता सुनिश्चित हो जाती है फ्रेंड्स, बिल्कुल पक्की गारंटी हो जाती है सक्सेस की। तो अब मैं चाहूँगा कि हम लोग अ, ओके, वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म में, इस ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अब हम जानेंगे कि एक नए एफबीओ को किस तरह से हम लोग आगे लेकर जाते हैं और हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके। तो आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ हो आप उसको लिख लें, क्योंकि आप जब तक अगर उसको लिखेंगे नहीं तो हो सकता है मेमोरी से वो चीज़ भूल जाए, लेकिन पन्ने पर लिख कर रखेंगे तो भूलने का कोई चांस नहीं है। फ्रेंड्स इसलिए आप कोशिश करें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग लिख लें। इसके अलावा फ्रेंड्स आज आप जो कोई भी नौकरी करते हो या आप कुछ भी करते हो, वो फ्रेंड्स आपने कभी उसकी ट्रेनिंग ली थी। बिना ट्रेनिंग के वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से आप आज नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग आपने ली थी। बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं हो पाया आज आप जो भी काम कर रहे हो वो करना। तो ये काम को करने से भी पहले आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस काम को करने का वो खास तरीका क्या है? वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको खास ख़्याल रखनी है? फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कोई जॉब करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। एक नए एफबीओ के लिए या एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए खास करके ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत सारी बातें फ्रेंड्स मेरी प्रेज़ेंटेशन में ऐसी हो सकती हैं, जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। इस वजह से आप कोशिश करें कि मेरी जब आपकी मतलब की बात मैं कर रहा हूँ, तब आपका ध्यान बँट ना जाए, आपका कोई और दूसरा कॉल ना आ जाए या कोई आपका ध्यान भंग ना हो जाए, नहीं तो आप अभिमन्यु बन सकते हैं फिर। तो ये आप बिफोर एक देख सकते हैं एक बच्चा है और आफ्टर एक डिग्री होल्डर बच्चा है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम ट्रेनिंग मिल जाती है तो हम सक्षम बन जाते हैं, हम स्किल्ड बन जाते हैं और किसी भी काम को हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक बिलीफ नहीं आता। किसी भी चीज़ को हम लोग जब तक समझ नहीं जाते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तब तक उस चीज़ पे बिलीव करना, उस चीज़ पे विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। आप अगर आपके घर के गेट पे कोई दरवाज़ा खटखटाएगा, तो जब तक आप समझ नहीं जाते कि वो कौन है, आपके घर में आने योग्य है या आपके घर में आने योग्य नहीं है, आप उसको नहीं आने देंगे। ठीक उसी तरह से इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में अगर हम थोड़ा समझ जाते हैं, इस बिज़नेस के बेसिक्स के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने बेस पे ही खड़ी होती है। हम अपने पैर के बेस पे खड़े हैं, हमारी बिल्डिंग हमारे फाउंडेशन के बेस पे खड़ी होती है, हमारा करियर हमारे एजुकेशन के बेस पे खड़ा होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप इस बिज़नेस के बेसिक्स को समझ जाते हैं, तो इस बिज़नेस को करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि हम किस चीज़ के साथ जुड़े हैं, वो क्या चीज़ है जिसके साथ हम अपने एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। एफएलपी के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे कि एफएलपी क्या है या एफएलपी हमें क्या दे सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कि आम तौर पे बिज़नेस में पैसा लगाकर पैसा कमाया जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि हम अपना समय लगाकर पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज का नया दौर है, बदलता समय है, यहाँ पर हम पैसा लगाने के बजाय यहाँ हम अपना समय लगाकर एक बहुत अच्छी सिस्टम को यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम लोग एक ऐसे रोड मैप की बात करेंगे, जिससे हम अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे लोग आजकल ऐड देखते हैं जिसमें बताते हैं कि आपको अगर कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली का क्या होगा? आपने भी ऐसा ऐड देखा होगा फ्रेंड्स टीवी में। अगर हम इस बिज़नेस को ढंग से बिल्ड कर लें, सिस्टम के साथ बिल्ड कर लें और इस बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ जाएँ और एक्शन लें, तो इस बिज़नेस में हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, उसमें हम लोगों को
उतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है कि हम किस चीज़ के साथ इन्वॉल्वड हैं। हाँ, ये जो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है वो एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। या हम फॉरएवर की बात करें तो ये एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के अंदर फॉरएवर ऑपरेट करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक 3.2 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जितने भी चीजें आजकल हम लोग आसपास खाने की देखते हैं, जिसका भी टीवी पे ऐड आता है, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन की श्रेणी में आती है फ्रेंड्स। और न्यूट्रिशन की जो इंडस्ट्री है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, वो दवाइयों की इंडस्ट्री से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब तकरीबन तकरीबन दुगनी बड़ी इंडस्ट्री है 3.2 ट्रिलियन डॉलर की। इसके अलावा यहाँ पर हम दो बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको हेल्थ या वेल्थ दोनों में से कोई एक या दोनों ही ना चाहिए हो। लेकिन शुरुआत ऐसी होती है हमारी कि हम लोग पढ़ते हैं तब हमारे पास वेल्थ नहीं होती है, और जब हम लोग अर्थ उपार्जन के लिए जाते हैं, जब हम लोग मेहनत करते हैं, कमाई करने जाते हैं, तो हम हेल्थ को दांव पे लगाकर कमाई कर रहे होते हैं, और बाद में हम जो है वो हेल्थ को दांव पे लगाकर पहले हमने कमाई की होती है, और बाद में कमाई को दांव पे लगाकर हम हेल्थ को अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों को ही हमें दांव पे नहीं लगाना, हम लोग दोनों को एक साथ पा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि हम किस तरीके से एक एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, एक आंख दे दीजिए, तो शायद आप नहीं देना चाहेंगे। और ठीक इसी तरह से एक ऐसी कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, फॉरएवर के बारे में, जो जिसका की इंटरेस्ट जो है वो हमारी देख-रेख करना पहले है। हमें प्रधानता मिलती है कंपनी के द्वारा। इसके अलावा एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी लोग कसमें खा सकते हैं। इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि कोई भी हमारे आस-पास आने की भी कल्पना नहीं कर सकता। इसके अलावा हम इसके बारे में जानेंगे कि कोई फाइनेंशियल रिस्क कैसे नहीं है इस बिज़नेस में। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि हमारे बिज़नेस को लोग इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। हम विरासत में अपने आने वाली जनरेशन को ये बिज़नेस देकर जा सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई गारंटी नहीं कि उनका लड़का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। लॉयर का बच्चा लॉयर होगा, कोई गारंटी नहीं है। आईएएस, आईपीएस का बच्चा आईएएस, आईपीएस होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को ढंग से बिल्ड करते हो, सिस्टम फॉलो करके बिल्ड करते हो, इस सिस्टम का पावर मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने की कोशिश करूँगा। अगर इस सिस्टम के पावर को आप समझ जाएँ और सिस्टम के पावर को अगर आप यूज़ करें, तो आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, और इतना फ़ायदा हो सकता है कि जिस भी ऊँचाइयों तक इस बिज़नेस को आप लेकर जाते हो फ्रेंड्स, उसके बाद की ऊँचाइयों तक आपके आने वाली जनरेशन इसको लेके जाएगी। उनको वो बिज़नेस विरासत में मिलेगा, उसी लेवल से वो स्टार्ट करेंगे जिस लेवल पर आपने खत्म किया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर एक लाइफ़स्टाइल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ़स्टाइल का क्या मतलब है? लाइफ़स्टाइल वो होती है कि जब किसी के पास समय भी हो और उस समय को अच्छी तरह से बिताने के लिए पैसे भी हों। क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। और कुछ-कुछ तो लोग हैं दोस्तों जिसके पास दोनों नहीं होता। वो पता नहीं किस चीज़ में बिज़ी रहते हैं। खैर, यहाँ पर हम एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। किस तरह से उस अपॉर्च्युनिटी को हम यूज़ कर सकते हैं, ये बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास लाइफ़स्टाइल हो, जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें, हम वो कर सकें। इसके अलावा हम एक ऐसे पेंशन प्लान की बात करेंगे, जो कि हम लोग बहुत आसानी से फॉरएवर बिज़नेस को बिल्ड करके हम लोग अपने एफर्ट से इसका प्रीमियम भर सकते हैं। हम लोग अपनी मेहनत से अपना प्रीमियम बिल्ड करके, प्रीमियम भर के इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट अपॉर्च्युनिटी एट द बेस्ट टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल जो हेल्थ की हालत लोगों की समय के साथ खराब होती जा रही है। जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं, हेल्थ एंड जो हेल्थ को जो टेक केयर करने वाली इंडस्ट्री है, वो पिछले 10 साल, 50 साल, 20 साल में बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन लोगों का जो सामान्य हेल्थ है, वो क्रमशः नीचे जाता गया है। इसके अलावा वेल्थ की अगर बात करें, तो लोग आज 10 घंटे नौकरी करते हैं, 1-2 घंटे उनको ट्रैवल करने में लगता है, 8 घंटे सोते हैं। उनके पास जो फैमिली जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसको देने के लिए कोई समय नहीं होता। उनका समय व्हाट्सएप चुरा लेता है, उनका समय जो है टीवी चुरा लेता है, और भी कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं घर के, तो वो फैमिली को समय नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हमें समय भी मिलता है, यहाँ पर हमें हेल्थ भी मिलती है और हमें वेल्थ भी मिलती है। इस वजह से ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब वही वही हम करें जो हम चाहते हैं करना। हम अपने फैमिली को समय देना चाहते हैं, लेकिन फैमिली को समय नहीं दे पाते क्योंकि 10 घंटे वहाँ चले गए हमारे काम करने में, 1 से 2 घंटे ट्रैवलिंग करने में चले गए, 12 घंटे ये चले गए और हमें 4 घंटे 8 घंटे सोना भी होता है। तो हमारे पास 4 ही घंटे बचते हैं, जिसमें हमें सुबह का कुछ ज़रूरी काम, खाना खाना जैसे कि और भी बाकी के ज़रूरी काम करने पड़ते हैं। तो हमारे पास हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी क्योंकि जिसके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, उनके साथ बिताने को तो हमारे पास समय ही नहीं है। इस वजह से आम तौर पर लोग हैप्पीनेस की बात भी नहीं करते। इस वजह से इस बिज़नेस को हम बहुत ही बेशकीमती मानते हैं फ्रेंड्स। इस बिज़नेस में हमें बड़ा मज़ा आता है और आपको भी आएगा अगर आप अच्छी तरह से अगले कुछ मिनटों में मेरी बात को समझ जाएँ तो। इसके अलावा हमारी लाइफ़ चेंज हो सकती है और हमारे आस-पास जितने लोग हैं उनकी भी लाइफ़ चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। मैं इस बिज़नेस को तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया था फ्रेंड्स और मेरी लाइफ़ बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। मेरे घर में हर कोई हेल्दी है। पिछले कई सालों से डॉक्टर का डी भी हमने प्रोनाउंस नहीं किया है और किसी दवाई से हमारा आस-पास कोई लेना-देना नहीं है पिछले 10 सालों में और हम बहुत ज़बरदस्त हेल्थ को एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, घूमने जाते हैं और हमारे पास बहुत, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। आपके साथ भी ये फ्रीडम मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अपॉर्च्युनिटी है, वो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि हमें अपनी एफर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हम जितने एफर्ट देते हैं, उस पे हमें रिवॉर्ड मिलता है। आम तौर पर जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, तो हमारे एफर्ट पे हमारे सीनियर का प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे एफर्ट पे हमारा प्रमोशन होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम देखें, तो इस काम को हम क्यों करें, उसको करने के काफ़ी सारे कारण हैं, क्योंकि हम यहाँ एक कंप्लीट ऐसी कोई कंपैरेबल अपॉर्च्युनिटी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने अपनी खुद की कंपनी भी चलाई है फ्रेंड्स और मैं पिछले 15-16 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से फ़ील कर सकता हूँ कि ज़्यादातर कंपनीज़ में जहाँ पर दिखाने का कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है, यहाँ पर जो बात बताई जाती है, वही की जाती है और सारा का सारा बेनिफिट हमें मिलता है फ्रेंड्स और वो भी बिना रिस्क के। हमें एक भी रुपया यहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौबीसों घंटे, सातों दिन और लाखों करोड़ों रुपए झोंक कर, अपनी जान झोंक कर, अपना जोखिम झोंक कर यहाँ पर बिज़नेस को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसा चाहें इस बिज़नेस को धीरे-धीरे करके आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि और क्या हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। यहाँ पर हमें जैसे कि मैंने बताया करोड़ों रुपए, लाखों रुपए और चौबीसों घंटे नहीं लगाने। इसके अलावा हमारी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। हम अपना जो शौक है हमारा, जो बचपन में हुआ करता था, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आम तौर पे जो दूसरे बिज़नेसेज़ होते हैं, वहाँ पर बिज़नेस हमें चलाता है। बिज़नेस के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दुकान खोलने के लिए जाना ही पड़ता है, चाहे तबीयत खराब हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम जब चाहें, जैसे चाहें, जिसके साथ चाहें इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हेल्दी बन सकते हैं और वेल्दी बन सकते हैं, वो किस तरह से वो हम आगे जानते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा ये करेंगे कैसे? आम तौर पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम बिज़नेस को करते हैं या कोई भी काम सीख रहे होते हैं, तो सीखने के लिए हमें इंस्टीट्यूट में पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ सीखते-सीखते पैसे आ सकते हैं। आम तौर पे जहाँ और सीखने के पैसे लगते हैं, सीखते समय पैसे नहीं आ सकते। यहाँ पर हम सीखते-सीखते भी अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पर हमें अपना समय इन्वेस्ट करना है और हम फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं। और फ्री ट्रेनिंग्स हम में से जो लोग सक्सेसफुल हैं, हम में से जो लोग इस काम को लंबे समय से कर चुके हैं, वो आपको फ्री में बताते हैं कि इस सिस्टम को कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है कि किसी को कैसे बताया जाए, तो आप उन्हें यहाँ ले आइए, उनको आपके बिहाफ़ में हम बता देंगे और अगर हम बताएँगे, तो उनको क्लियरली समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, कैसे होती है और उन्हें किस तरीके से लाभ पहुँचा सकती है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको नए तरीके सीखने होंगे सोचने के, कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, किस तरीके से आप नई ऊँचाइयों तक जा सकते हैं। यहाँ पर संभावनाएँ असीमित है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और जो भी चाहें आप अपने लाइफ़ में हर किसी की एक महत्वाकांक्षा होती है, हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है फ्रेंड्स और पाना सपना या चाहत हर किसी का अलग-अलग होता है। जो भी आपने यूजुअली देखा गया है फ्रेंड्स जब हम छोटे थे तो महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी थी। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमारी महत्वाकांक्षाएँ जो है रियलिटी चेक मिलता है हमें और महत्वाकांक्षाएँ धीरे-धीरे छोटी होने लगती है। आप यहाँ पर आपको एक मौका मिला है फ्रेंड्स कि आप जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, आप जितना भी बड़ी आपकी महत्वाकांक्षा हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको यहाँ अपने पैर के हिसाब से चादर के हिसाब से अपने पैर पसारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपनी चादर को लंबा कर सकते हैं और जितना चाहें उतना लंबा
कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम देखें तो 8 तरीके हैं यहाँ अर्न करने के, जिसमें है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट सबसे पहले क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रिटेल प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत पक्ष है हमारा। वो रिटेल प्रॉफिट ही है जो हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। हमें रिटेल प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिटेल प्रॉफिट हम आपको देते हैं। और इसके अलावा पर्सनल बोनस, अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसको हम कार प्लान कहते हैं, या टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, चेयरमैन बोनस एंड मच मोर। मैं आपको विस्तार से इन सारी चीजों को बताऊंगा आगे चल के। इसके अलावा ज्यादातर बिजनेसेस में जहां पर आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह के कोई सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ज्यादातर बिजनेसेस में बहुत सारे अपफ्रंट कॉस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। यहाँ पर आपको कोई बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा रनिंग कॉस्ट बहुत लाखों में होता है, और अपफ्रंट कॉस्ट यानी कि स्टार्टिंग अप का कॉस्ट बहुत होता है, स्टाफ का, इक्विपमेंट का, यानी कि जो जिन लोगों को नौकरी पे रखते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट के कॉस्ट लगते हैं, जगह का खर्चा लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। इसके अलावा तब भी कोई गारंटी नहीं होती है फ्रेंड्स कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सन 2000 में जितनी भी फोर्ब्स लिस्टेड कंपनी थी या जितनी फॉर्च्यून 500 कंपनी थी, उसमें से 52% कंपनियां, यानी कि आधी से ज्यादा कंपनियां आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती फ्रेंड्स। फॉर्च्यून 500 से हट नहीं गई है, वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती अब। तो आप अंदाजा लगाइए कि आजकल के मार्केट के डायनामिक्स कैसे हो गए हैं। आज जो सक्सेसफुल है कल भी वो सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है आमतौर के मार्केट में। इसके अलावा आपको वहां पे दूसरे किसी बिजनेस में 24 घंटे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का काम ट्रांसपोर्ट का है, अगर रात को कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको जाना पड़ता है और उनकी नींद नहीं हो पाती फ्रेंड्स, और तरह तरह के पर्सनल हैजार्ड्स आते हैं। इसके अलावा 24 घंटे कंपटीशन रहता है, और इसके अलावा कांस्टेंट प्रॉफिट की वरी रहती है। मार्जिन इरोड हो चुका होता है बहुत सारे कारणों की वजह से, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अलग तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। कहते हैं विजेता अलग काम नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं उसी काम को। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है। बिजनेस फ्रेंडली प्लान मतलब कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ इस मार्केटिंग प्लान में हमें होता है। आमतौर पे जब दूसरी कंपनियां कहती हैं कि मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, तो वो बिजनेस फ्रेंडली प्लान उनके लिए लाभदायक होता है, कंपनी के लिए। लेकिन ये बिजनेस फ्रेंडली प्लान हमारे लिए फ्रेंडली है, कंपनी के लिए फ्रेंडली नहीं, हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि ये हमें ज्यादा लाभ देता है और कंपनियों के मुकाबले। इसके अलावा यहाँ पर एक मिनिमम ऑर्डर है फ्रेंड्स, वो हमें करने की जरूरत पड़ती है 1000 रुपए का। वो क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर लेते तब तक आप किसी को रेकमेंड मत करो, क्योंकि अगर आप किसी को खुद यूज किए बिना बताओगे तो वो झूठ बोलना होगा। इस वजह से आप खुद यूज करो, आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को रेकमेंड करो, सक्सेसफुल रिकमेंडेशन पे हम आपको पैसे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यहाँ पर कोई स्टाफ कॉस्ट नहीं है, इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। ये सारी चीजें कंपनी हमारे बिहाफ में करके रखती है ऑलरेडी, और ये सारी चीजें कंपनी ने इसका दारोमदार उठा रखा है। कंपनी खेती करने से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, सीलिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, लेबलिंग से लेके, सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है। यहाँ तक कि प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंच जाता है, उसके बाद वाला काम सिर्फ हमें करना होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद वाला काम अगर हम सीख के करते हैं, जान के करते हैं, समझ के करते हैं, तो ये काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। आज की ट्रेनिंग में ये काम मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। इसके अलावा सबके साथ फेयर होना बहुत जरूरी है। ऐसा पक्षपात नहीं कर सकते कि किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ और कर ले हम। इसके लिए हमें एक्टिव रोल निभाना पड़ता है। एक्टिव रोल यानी कि इसे हम 4CC बिजनेस भी कहते हैं। 4CC यानी कि 1+3 बिजनेस भी कहते हैं। यहाँ पर हमें, अगर हम दूसरों को कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो क्या हमें खुद यूज नहीं करने चाहिए? अगर ये प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है हम बता रहे हैं, तो क्या हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है? ये प्रोडक्ट्स हम और लोगों को यूज करने को कह रहे हैं, और हम अपने जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप भी लोगों से बात कीजिए प्रोडक्ट्स की। तो क्या हमें भी वही काम करने की जरूरत नहीं है जो हम अपनी डाउनलाइंस को करने को कह रहे हैं? कहते हैं ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके कहे पे कोई नहीं चलता है, आप जो करते हो उस पे चलता है। अगर वो काम, अगर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का काम आप नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि आप डाउनलाइन करेगी आपकी। अगर आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं कर रहे फ्रेंड्स,
तो आपकी डाउनलाइन में भी कोई नहीं करेगा। इस वजह से 1 सीसी का प्रोडक्ट आगे चल के इस बिज़नेस में आपको यूज़ करना है और 3 सीसी का प्रोडक्ट सक्सेसफुली रिकमेंड करना है। रिकमेंडेशन का तरीका क्या है? ये आगे चल के मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी टिप्स भी बताऊँगा, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उससे मुझे बड़ा लाभ होता है। इस बिज़नेस को आप एक प्रेफर्ड कस्टमर की तरह यूज़ करते हो, आम नहीं एक खास कस्टमर की तरह यूज़ करते हो, क्योंकि आप जब एफएलपी में आ जाते हो, आप जब एफएलपी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आप आम से खास बन जाते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर कैसा है। हम जब कोई भी कंपनी में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, इंटर्न से या ट्रेनी से शुरुआत करते हैं। फिर जैसे-जैसे समय बीतता है, हमारा धीरे-धीरे प्रमोशन होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम प्रेफर्ड कस्टमर से शुरुआत करते हैं। किसी भी 2 जुड़े महीनों में अपना जब 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं। फिर किसी भी 2 जुड़े महीनों में टीम के साथ 25 सीसी करने पर सुपरवाइज़र, किसी भी 2 जुड़े महीनों में 75 सीसी करने पर असिस्टेंट मैनेजर, किसी भी 2 जुड़े महीनों में 120 सीसी करने पर मैनेजर या किसी भी 4 जुड़े महीनों में, 4 लगातार महीनों में 150 सीसी करने पर हम मैनेजर बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, लेकिन ये पॉइंट्स या सीसी है क्या? सीसी एक कॉमन करेंसी है क्योंकि हम 160 से ज़्यादा देशों में अपने ऑपरेशंस हमारे हैं और हर कंट्री की करेंसी फ्रेंड्स बिल्कुल अलग-अलग है। कहीं येन है, कहीं डॉलर है, कहीं कहीं दिरहम है, कहीं टाका है, ऐसे अलग-अलग करेंसीज़ हैं। इस वजह से कॉमन करेंसी बनाई हुई है जिसको हम पॉइंट्स या सीसी कहते हैं। जैसे एलोवेरा जेल में 102 पॉइंट्स होते हैं और अगर हम पूरा मिला करके 10 बॉटल एलोवेरा जेल की बात करें तो हम 1.020 सीसी हमारा हो जाता है, यानी कि 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। ठीक वैसे ही अलग-अलग प्रोडक्ट्स के सीसी अलग-अलग हैं। आप जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उससे सीसी मिल करके ये प्रमोशन आपका होता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी बारीकियों को समझेंगे कि कोई भी 2 महीने मिलाकर हमारा ये प्रमोशन होता है और हम कभी भी ज़ीरो पे नहीं पहुँचते फ्रेंड्स। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप 1 महीने राजा बन गए और दूसरे महीने में ठन ठन पाल मदन गोपाल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप 1 महीने में मैनेजर और दूसरे महीने में ड्राइवर या खलासी नहीं बन जाते। यहाँ पर आप दूसरे महीने भी मैनेजर रहते हो, आपका लेवल का डिमोशन नहीं होता फ्रेंड्स। इसके अलावा 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स को हम यूज़ करते हैं, जो लेवल्स है वो हमारे परमानेंट है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में भी बिज़नेस कर रहे हो फ्रेंड्स, तो उस दूसरी कंट्री का तो बांग्लादेश की सीसी आपके मैनेजर के प्रमोशन में तो काम आएगी, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र के प्रमोशन में तो काम आएगी, लेकिन आपके नॉर्मल कंट्री के, आपके जो नेटिव कंट्री है, उसकी सीसी में आपको नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी किसी कंट्री के सीसी को अगर अपने साथ जोड़ रहे हो, तो आपका प्रमोशन जिस महीने हो रहा है, उसके अगले महीने में 15 तारीख को आपका प्रमोशन काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा कंपनी पॉलिसी को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि आपको कंपनी पॉलिसी हाथ में दे देती है और आप किसी को भी ये दोष नहीं दे सकते कि भाई मुझे तो पता नहीं था। कंपनी कहती है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही कंपनी के पार्टनर बन चुके हो। आप कंपनी के नियमों की सूची को अच्छी तरह से पढ़ लो, लेकिन शायद ही कोई इसे पढ़ता है। अगर आप इसे पढ़ लें तो इस काम को करने में आपको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपका बहुत समय नुकसान होता है फ्रेंड्स। और समय अगर आपका चला जाए तो दोबारा नहीं आएगा। आपका अगर पैसा चला जाए तो फिर आ जाएगा, टीम जाए तो फिर आ सकती है। ऊपर वाला ना करे कि आपका पैसा या टीम जाए, लेकिन अगर चली भी जाती है तो वो आपके पास दोबारा आ सकता है फ्रेंड। लेकिन आपका समय चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इस वजह से आप थोड़ा समय इन्वेस्ट करें, कंपनी पॉलिसी पढ़ें। अगर आपको नहीं आता पढ़ना या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो कोई भी आपके परिचय में, आपकी फैमिली में, आपके घर में जो इंग्लिश समझता है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। इस चीज़ को जानने में, कंपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने में आप अपलाइन की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मार्केटिंग प्लान में हम शुरुआत करते हैं, तो हमें 15% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि हम एक होलसेलर की रिटेलर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्रमोशन होता है, हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र या उसके बाद किसी भी रैंक में होते हैं, तो हमारा डिस्काउंट डबल हो जाता है। यानी कि रिटेलर की भूमिका से हम एक होलसेलर की भूमिका में आ जाते हैं। 30% का डिस्काउंट मिलना शुरू होता है। इसके अलावा हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे 5% का,
सुपरवाइजर के लेवल पे 8% का, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे 13% का और मैनेजर के लेवल पे 18% का पर्सनल बोनस मिलता है। यानी कि खुद की खरीद पे मिलने वाला बोनस, यानी कि खुद जो हम अपनी आईडी पे रहते हुए जो खरीदते हैं, उस आईडी पे मिलने वाला बोनस 5, 8, 13 या 18 जिस भी लेवल पे आप होंगे उस हिसाब से आपको वो बोनस मिलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको जो है वो वॉल्यूम बोनस भी मिलना शुरू होगा, यानी कि आपने जो टीम बनाई है, उस टीम की मेहनत पे आपको फल मिलेगा। यानी कि आपके नेटवर्क आपका जैसे-जैसे ग्रो करता है, वैसे एक सुपरवाइजर को अपने बनाए हुए अपने टीम में जोड़े गए असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3%, एक असिस्टेंट मैनेजर को अपने सुपरवाइजर से 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8%, एक मैनेजर को अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट मैनेजर से 5, अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर से 10 और अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% मिलता है। इसके अलावा हर किसी लेवल पे अगर रहते हुए हम नए किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो हमें 21% का ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट या प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट हमें हो सकता है। तो ये भी हमें एक अलग तरह का प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा आपको ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग प्लान को लेके क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि इस बिज़नेस में क्या करने पर क्या आता है और किस तरह से आता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम या कार प्लान भी हम अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि कंपनी आपको कार लेने का या कुछ भी घर जैसी कोई चीज लेने का भी मौका देती है। अगर आप किसी भी लगातार 3 महीनों में क्रमशः अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि लेवल 1 में अगर आप पहले महीने 50 करते हैं, दूसरे महीने 100 और तीसरे महीने में 150 अगर करते हैं, तो कंपनी 26,000 रुपए देती है लगातार 36 महीनों तक। लेवल 2 में 75 के गुणनफल में ये काम करते हैं, 75, 150 और 225 किसी भी लगातार 3 महीनों में, तो कंपनी 39,000 रुपए देती है लगातार 36 महीनों तक। अगर यही चीज 100 के गुणनफल में करते हैं, 100, 200 और 300, तो कंपनी 52,000 रुपए देती है लगातार 36 महीनों तक, जिसका कि टोटल होता है तकरीबन 9,36,000, 14,00,000, 4,000 और 18,72,000। और फ्रेंड्स, अगर आपको 150 सीसी करना और मेंटेन करना पड़ता है, और अगर आप 150 की जगह अगर 149 करते हैं, तो आपके 26,000 में से 173 रुपीस कट जाते हैं। मतलब आपने जितना किया है उतने का रिवॉर्ड मेहनताना आपको मिल जाता है। यानी कि थोड़ा सा भी कम करने पर हम पूरा का पूरा नहीं काट लेते। बिल्कुल निष्पक्ष तरीका है ये काम करने का। जितना आपने किया होगा उतना ही आपको इसका रिवॉर्ड मिल सकता है। आप अगर स्टेबल बिजनेस सिस्टम को फॉलो करके करते हैं, तो बिल्कुल भी आपका 150 से नीचे नहीं होगा फ्रेंड्स। आप मजबूती से सिस्टम समझिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत लाभ इससे मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम और डिटेल में जाने ट्रैवल इंसेंटिव्स के बारे में, तो कंपनी हमें 3 तरह के ट्रैवल इंसेंटिव देती है। एक हमारी खुद की कंट्री में डोमेस्टिक रिट्रीट, जिसके कि नियम बदल गए, मार्केटिंग प्लान को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ईगल मैनेजर्स रिट्रीट और ग्लोबल रिट्रीट भी हमें मिलती है। हम लोग इंटरनेशनली घूम सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, देखा जाता है कि लोग अपने वेकेशन को बड़ी बारीकी से प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपनी के बिजनेस को, अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को अच्छी तरह से करते हैं, तो कंपनी आपके घूमने फिरने तक का ख्याल रखती है फ्रेंड्स। आपको एक जमाई से भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलता है वहां। और मोर डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए आप मार्केटिंग प्लान अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, कुछ ऐसे 5 की टू सक्सेस है जिसके बारे में हम जानेंगे। वो क्या सक्सेस की है, वो क्या सक्सेस का फॉर्मूला है, वो क्या सक्सेस का फंडामेंटल है, या वो क्या की पूंजी क्या है, किस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको कुछ उसकी बेसिक्स बताऊंगा कि क्या वो इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ लाभ मिल सकता है। हम लोग यहाँ समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि बिना अंडरस्टैंडिंग के हमें बिलीफ नहीं आती। इस वजह से हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे, वो प्रोडक्ट जो आप घर में वैसे भी यूज कर रहे हो, जैसे टूथब्रश आप करते हो, शैम्पू आप करते हो, साबुन आप लगाते हो, लिक्विड सोप आप यूज करते हो, आप कपड़े धोने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करते ही हो, उनकी जगह फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करो, क्योंकि ये आपकी दुकान है। आप जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे उन प्रोडक्ट्स की जगह, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आपको प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये प्रोडक्ट्स की कैसे कारगर है, ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपको कंपनी पॉलिसी पढ़नी है,
और अगर आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, तो आप हर दिन 1 पैराग्राफ पढ़िए या 1 पन्ना पढ़िए। धीरे-धीरे करके आप उसको समझने लगेंगे, तो इस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएँगे। ट्रेनिंग्स को अच्छी तरह से आप समझिए, आपको ट्रेनिंग जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उतना आसान हो जाएगा इस बिज़नेस को करना आपके लिए। आप जितनी भी किताबें हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड वो पढ़ सकते हैं। आप foreverliving.com में अच्छी तरह से जाके देख सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल भी पूछूँगा आने वाले समय में, आशा करता हूँ कि आप उसको जवाब दे पाएँगे। आप डाउनलोड सेक्शन में आप एक स्पंज बन जाइए, बिल्कुल सीखिए। मैं भी एक स्पंज बन गया हूँ और अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग को बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो मुझसे जूनियर ही क्यों ना हो, चाहे वो उम्र में मुझसे जूनियर क्यों ना हो, मैं उनको अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनको रेप्लिकेट करने की, उनको डुप्लीकेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा जो इसके बाद जो सेक्शन आता है वो हमारी बिलीव का सेक्शन है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बिलीव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। यूएस की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी में 19% कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। यूएस जो कि एक प्रगतिवान देश है, एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। और अगर मैं चाइना की बात करूँ तो 17% चाइना का जो प्रोडक्शन है, टोटल जीडीपी है, वो 17% जो है नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, यानी कि एमएलएम की देन है। और जापान की बात करें तो वहाँ का कुछ 16 से 17% की देन है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो 0.04% जो है हमारी जीडीपी का जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर उन देशों में, विकसित देशों में इतना सक्सेसफुल है, तो हमारे देश में भी विकासशील नहीं, विकसित हो सकता है आने वाले समय में। और अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ जाएँ, इस पे बिलीफ आ जाए हमारा, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता इस बिज़नेस में सफल होने से। हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब हम यूज़ करेंगे तभी वो विश्वास आएगा फ्रेंड्स, नहीं तो विश्वास नहीं आएगा। इसके अलावा एफएलपी के ऊपर विश्वास चाहिए। एफएलपी अपने आप को प्रूव कर चुकी है फ्रेंड्स पिछले 42 सालों में, इसलिए उसके ऊपर डाउट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास भी 2 हाथ, 2 1 नाक और 2 आँखें और वही दिमाग है। आप यहाँ एक सिस्टम को फ़ॉलो करके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपने अंधे का एक्सीडेंट होता हुआ नहीं सुना होगा, क्योंकि अंधे का एक्सीडेंट वाक़ई नहीं होता है, क्योंकि वो सिस्टम को फ़ॉलो करके चलता है, किसी और व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलता है। ठीक उसी तरह से आप कंपनी के सिस्टम को फ़ॉलो करके चलेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा, आप हर वो सक्सेस पा सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बने फ्रेंड्स। आपको देखकर जब आपका चेहरा चमकेगा, आपको आपका चेहरा देखकर अगर किसी को ये लगेगा कि आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट्स को रिटेल करने में या रिकमेंड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा हमें कमिटमेंट चाहिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का। हमें प्रण लेना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स जो हम घर पे यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट जो एफएलपी बनाती है, वो प्रोडक्ट्स हम बाहर से नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स, जो आप में से अगर कुछ नए लोग भी हों, तो वो प्रोडक्ट्स जो कि किफ़ायती भी हों और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर हो, तो हम और कोई प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहेंगे? अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊँ जो क्वालिटी में भी बेहतर है और किफ़ायती भी है, तो हम शायद कोई पागल ही होंगे कि हम दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, है ना फ्रेंड्स? इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि प्रोडक्ट उन उन लोगों को टीच करने की, समझाने की। और हमें ज़रूरत है कि हर प्रेफर्ड कस्टमर को तकरीबन 4 जेल अपने घर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ये हैबिट डालें हम, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमें ज़रूरत है समय के कमिटमेंट की, क्योंकि बिना समय दिए तो फ्रेंड्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी समय देना पड़ता है, नहीं तो एंटरटेनमेंट भी नहीं हो पाता आपका। तो आपको यहाँ समय देने की ज़रूरत है, स्पॉन्सरिंग में कमिटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड शायद ना कर पाओ। इसके अलावा आपको ग्रुप के प्रति कमिटेड रहना होगा, अपनी फैमिली के प्रति कमिटेड रहना होगा, एक लर्निंग एटीट्यूड के प्रति कमिटेड रहना होगा, रेगुलर बेसिस पे सीखना होगा। कहते हैं अगर आप 1 साल भी लगा दें, सारी चीज़ों को सही तरीका जानने में, तो उसके बाद आप सही तरीके से करेंगे तो इस बिज़नेस में आपको कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। इसके अलावा आगे वाले एक्शन स्टेप की बात करें, तो वो एक्शन स्टेप है मैसिव एक्शन प्लान। ये मैसिव एक्शन प्लान क्यों कहा गया है फ्रेंड्स? अगर आप एक कोयले की खदान में फँस जाएँ और आपका सुपरवाइज़र आपको कहे कि अगर आप ईस्ट की तरफ खोदोगे तो मुझे पता है कि रास्ता निकल सकता है। तो आप उससे क्या पूछोगे फ्रेंड्स कि मैं कितना बार कुल्हाड़ी से मारूँ, कितना बार खोदूँ? आप ये नहीं पूछ सकते फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी का मौत का सवाल है। तो जितनी बार भी मारना पड़े आप खोदो, आपकी लाइफ़ का सवाल है। आपको कम लोगों से बात करनी है या ज़्यादा लोगों से बात करनी है, फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। 2 तरह के सोल्जर्स होते हैं, पहला कहता है आई वुड डू व्हाटएवर आई वुड बी एबल टू डू टू गेट फ्रीडम। मुझे जो कुछ भी आज़ादी पाने के लिए जो कुछ भी मैं कर पाऊँगा वो करूँगा।
जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैं करूँगा। और एक सोल्जर है वो कहता है आज़ादी पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मुझे तो आज़ादी चाहिए। सच्चा फ्रीडम फाइटर कौन-सा है? दूसरा वाला है मेरी तरफ से, मेरी मेरी समझ में। क्यों? क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए चाहे किसी भी कीमत पे मिले। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अपने घर-परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ये करने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, चाहे हज़ारों लोगों से भी प्रोडक्ट की क्यों ना बात करनी पड़े, हमें क्या परहेज़ है? हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल सकती है जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें क्या असुविधा हो सकती है मैसिव एक्शन प्लान लेने में? इसके अलावा फ्रेंड्स हमें फ़ोकस्ड रहना है रिटेलिंग के प्रति, हमें फ़ोकस्ड रहना है स्पॉन्सरिंग के प्रति, लोगों को सिखाने के प्रति और लीडरशिप के प्रति। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि लोग वो करेंगे जो आप उनको करते हुए नज़र आओगे। लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहने करने के लिए कहोगे। इसके अलावा हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। जब भी हम बात करेंगे तो या तो येस आएगा या तो नो आएगा। हम लोगों को जिनको भी जॉइन कराएँगे उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कालिदास के से भी बदतर हालत में होंगे। क्योंकि वो बंदा जो मेरे नेटवर्क को बढ़ाता, वो बंदा जो इंजन बनता हमारे नेटवर्क के, हम उसी डाल को काट रहे हैं। कालिदास के ऊपर मूर्खता का पराकाष्ठा कहा जाता है। उसे मूर्खता का सबसे बड़ा सिंबल कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी को जॉइन करा के उसकी मदद नहीं करते, तो कालिदास से भी बड़े मूर्ख हम हैं। क्योंकि हमने जो नेटवर्क बनाया, उसी नेटवर्क को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। और वो बंदा बहुत वो हो सकता है 100 लोगों को मैनेज कर पाए आने वाले समय में। लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाएँगे अगर हम उसको सही तरीके से बताएँगे नहीं। हम उसको हमसे बेटर उनको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें यहाँ एनालाइज़ करना पड़ेगा रिज़ल्ट को। हमें यहाँ एनालाइज़ करना पड़ेगा रिज़ल्ट को कि येस या नो। अगर कोई नो कहता है तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा कोई नो कहेगा तो हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। हमें बर्निंग डिज़ायर की ज़रूरत है फ्रेंड्स। जब भी हम इस बिज़नेस को करते हैं, तो हमारा सपना हमें मुँह चिढ़ाता है और कहता है, "ऐ मालिक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे गले लगा ले। तेरे अंदर इतनी हैसियत नहीं, तुझ में इतनी क्षमता नहीं है, तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे चेज़ कर ले और तू मुझे पा ले।" वो हमें बार-बार मुँह चिढ़ाता है फ्रेंड्स। तो अगर आप में ताकत है, अगर आप में बर्निंग डिज़ायर है कि मैं तुझे पाके ही दिखाऊँगा। बर्निंग डिज़ायर फ्रेंड्स इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्निंग डिज़ायर जैसे पहले कोयले का इंजन होता था, उसमें जितनी स्पीड में आप कोयला डालते थे, उतनी ज़्यादा स्टीम बनती थी और उतनी तेज़ी से कोयले का इंजन चलता था। ठीक उसी तरह से इस बिज़नेस में जितना ज़्यादा आपका बर्निंग डिज़ायर होगा, जितना आपका मज़बूत इरादा होगा, उतनी तेज़ी से आपके इस बिज़नेस की गाड़ी आगे चलेगी। इस वजह से आप कोशिश करें कि आपका बर्निंग डिज़ायर आप खोज कर निकालें, उसके बिना इस बिज़नेस को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपका बर्निंग डिज़ायर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है? आपको एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है जिसके बिना कुछ भी बड़ा मुश्किल है। आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि आप किस तरीके की कंपनी के साथ जुड़े हो। आपको अच्छी तरह से बीओपीपी की ट्रेनिंग, नई एफबीओ की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आपको लेनी है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने में आसानी होगी और जब आप खुद नहीं समझेंगे तो किसी और को क्या समझाएँगे? इस वजह से आपको किसी और को समझाने के लिए खुद समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें समझना होगा कि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट की नेम्स की लिस्ट चाहिए क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये नेम्स की लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स को अपने लिस्ट में लगा सकते हैं, अपने नेबर्स को लगा सकते हैं, अपने प्रोफेशनल्स को लगा सकते हैं, डॉक्टर, मैकेनिक कोई भी हो सकता है, जो कोई प्रीवियस जॉब वाले लोगों को लगा सकते हैं, जिनके साथ ट्रैवल किया उनको लगा सकते हैं। अपने स्पाउस के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को भी आप ये कर सकते हैं। मैं जानता हूँ स्पाउस का तो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आप नहीं चाहोगे कि हो, लेकिन आप उनके लड़के दोस्त या लड़की दोस्त को भी आप बिज़नेस प्लान दिखा सकते हो, उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। आप अपने बहुत सारे और भी अनजान लोग हैं उनके साथ जिनके साथ सोशल मीडिया में आपका परिचय हुआ है, उनको कर सकते हो। जो आपके बहुत सारे जान परिचय के लोग हैं, उनको अगर आप जानोगे, स्कूल के लोगों को जानोगे, कॉलेज के लोगों को जानोगे, तो आपकी 100 की लिस्ट बड़ी आसानी से बन जाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगला अगला स्टेप हमें क्या लेना है। अगला स्टेप हमें अपनी अपलाइन के साथ बैठकर डिसाइड करना है कि हमें क्या कारण है जिसकी वजह से ये बिज़नेस करना है और किस तरह से करना है। हमारा क्या रोड मैप है। अगर आपको अपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, अपलाइन और सक्सेस लिंक को पढ़ करके जान सकते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग के साथ जुड़ सकते हैं। हमने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा दिया है, अब आपको अपना हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हम आपको आगे ले जाने के लिए पूरी ट्रेनिंग, पूरी सहयोगिता
सारा का सारा सपोर्ट देने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको गुड हैबिट्स और गुड कल्चर डेवलप करना है। आपको अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स, अच्छे प्लान्स और अच्छे टारगेट्स दिमाग में रख के सारे काम को करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप जैसे-जैसे काम करते हैं वैसे ही अर्निंग शुरू कर देते हैं और आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बीओपीपी पे बुला सकते हैं। अगर आप नहीं बता पा रहे तो आप यहाँ बुला लो, हम बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है? हम इस बिज़नेस को काफ़ी समय से कर रहे हैं फ्रेंड्स और हमें बहुत सारे लोगों को बताने का तजुर्बा है। अगर आप इन ट्रेनिंग्स में उन्हें ले आओगे, तो आपके बिहाफ में हम बता देंगे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उनको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब इस तरह की ट्रेनिंग में करें तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, प्लास्टिक का बैग्स या बच्चे या मोबाइल फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके अलावा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको इस तरह का और कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। आप यहाँ पर अपने अ, आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं इस सिस्टम को और आप इनहेरिटेंस भी यहाँ पर आपको मिलता है, आप इनहेरिट कर सकते हो अपने इस बिज़नेस को। अगर आप किसी और को डुप्लीकेशन आप अगर आप यहाँ पर किसी और को डुप्लीकेट फॉर्म मत भरवाओ। यानी कि जिसका भी आप फॉर्म जॉइन करवा रहे हो, फॉर्म साइन करवा रहे हो, आप उसको अच्छी तरह से इसके बारे में सिखा दो, समझा दो और आप उससे पूछ लो कि उसने पहले तो कहीं जॉइन नहीं किया है। क्योंकि अगर पहले जॉइन किया होगा तो उसके पुराने स्पॉन्सर के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा और आपको उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप जिस स्पॉन्सर जो भी आपका स्पॉन्सर है, आप उसके साथ ही हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आपको यहाँ कोई मेडिकल कोशिश क्या करनी है, मेडिकल क्लेम नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रिशन में और दवाई में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है और ये फ़र्क आपको समझने के लिए हमारी ट्रेनिंग के साथ लगातार जुड़े रहना है। इसके अलावा आपको कोई एक्ज़ैजरेटेड अर्निंग क्लेम्स नहीं करने कि मैनेजर बनने पे पक्की आमदनी आपकी हो जाएगी, चाहे आप कुछ करें या ना करें, ऐसा आप नहीं कह सकते। कोई इनकम क्लेम या कोई मेडिकल क्लेम आप नहीं कर सकते और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स हाई स्ट्रीट शॉप्स पे नहीं बेचने हैं, क्योंकि ऐसा करना कंपनी पॉलिसी के विरुद्ध है। आप ऑनलाइन साइट्स पे प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते, आप दूसरे की डाउनलाइन को नहीं बेच सकते, आप अपनी डाउनलाइन्स को नहीं बेच सकते। इसके अलावा ऐसा करना अपने ही गल्ले में चोरी करने जैसा है, क्योंकि इस बिज़नेस में कहावत है कि जो भी आप औरों के साथ करते हो, वो 10 गुना होकर आपके पास वापस आता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ वो ना करें, जो आप नहीं चाहते हो कि वो आपके साथ करे या आपके साथ जो आप नहीं चाहते हो, वो आप और किसी के साथ भी मत करो। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर एफबीओ फॉर्म साइन कराते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है या कोई भी करस्पॉन्डेंस हो, चाहे वो ईमेल हो या ऑर्डर फॉर्म हो, हमको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कोशिश करनी है अपनी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हमें मेंशन करनी है, क्योंकि कंपनी के नज़र में वही हमारी पहचान है। अगर वो नहीं रहेगा, तो कंपनी हमें पहचान ही नहीं पाएगी कि ये हम हैं या कोई और हमारे बिहाफ में वो कम्युनिकेशन कर रहा है। इसलिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बेहद ज़रूरी है। इस वजह से आप वो हर कम्युनिकेशन में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर अपना जो एक्टिव क्वालिफ़िकेशन है 1+3 वो आपको 1 जो है 5 तारीख के अंदर कर लेना है और जो बाकी का 3 सीसी है, जो टीम से आपको नई टीम से होगा, वो आपको 15 तारीख के अंदर-अंदर कर लेना ज़रूरी है, तभी आप टीम को ज़्यादा अच्छी तरह से मदद कर पाएँगे, आपको ज़्यादा समय मिलेगा टीम की मदद करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग-अलग तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के कैलेंडर, मोबाइल के रिमाइंडर, 360 एफएलपी 360 भी यूज़ कर सकते हैं और लोगों को भी ये डुप्लीकेट कर सकते हैं कि आपको चीज़ें याद रहे, अपॉइंटमेंट्स याद रहे, प्रेज़ेंटेशंस याद रहे, फ्लो आपके पास हो। जब आप लगातार कुछ समय तक कोई चीज़ करते हैं, तो आपको अचानक उसकी धीरे-धीरे हैबिट पड़ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप क्रमशः करेंगे तो बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपको पेमेंट जो करने हैं वो कंपनी के बैंक अकाउंट में ही करने हैं, आप और कहीं पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप और कहीं पेमेंट करते हो तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप होगे। आपको कंपनी का जो डैफ है या जो एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी ये बात लिखी हुई है, कंपनी के बैंक्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है। वहाँ पर आप कंपनी की जो डिटेल्स है वो लेकर कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ भी डालो। कंपनी के बैंक अकाउंट में जो भी आप डालोगे उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी लेती है, लेकिन और कहीं डालोगे तो उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी की नहीं है। आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहे या कहे कि हम आपको सीएनएफ दिला देंगे तो आप सावधान हो जाइए, ऐसा कंपनी नहीं करती। कंपनी आपको कोई भी सीएनएफ या कोई भी एक्सक्लूसिव एजेंसी नहीं देती, ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। इस वजह से आप इससे सावधान रहें। अगर आप ऐसा कोई भी कहता हुआ आपको पता चला, तो आप ज़रूर कंपनी को इत्तला करें, आप अपनी अपलाइन को इत्तला करें और आप एक मनी स्कैम का हिस्सा ना बनें। क्योंकि अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं या कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप एक चालबाज़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप ऐसी चीटिंगबाज़ी का हिस्सा ना बनें। आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें कहीं और किसी को भी कहें कि वो भी ऐसा ना करे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका बिज़नेस है और किसी और का नहीं है।
आप ये ना सोचिए कि ये फ्री का बिज़नेस है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस बहुत ही बड़ा बिज़नेस है फ्रेंड्स। आज जेफ बेज़ोस करके एक व्यक्ति हैं, जिनका एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। उन्होंने अभी वो कुछ समय पहले 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने थे फ्रेंड्स। और आपको चौंक चौंक जाएँगे आप इस चीज़ को जान के कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं। यानी कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में जुड़ जाएँ, आप समझ लें कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा आगे चल के। आपको यहाँ लाखों रुपए नहीं इन्वेस्ट करते हुए भी यहाँ सीरियस रहना है। अगर आप इसे अपना बिज़नेस मानते हैं और सीरियस रहते हैं, तो इस बिज़नेस को हर उस ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको ये समझना है कि इस बिज़नेस की इंट्रिकेसीज़ क्या है। कहते हैं, यू शुड नॉट लर्न द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, यू शुड लर्न द ट्रेड। आपको ट्रेड समझनी पड़ेगी, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड आपको अपने आप आ जाएगी। इस वजह से आपको हर एस्पेक्ट को समझना है, आपको अपनी ट्रेनिंग को टीच करना है, अपनी टीम्स को, और डुप्लीकेट करना है उस चीज़ को। और अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो और आप उसको सिखाते नहीं हो, तो आप उसके साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको बहुत मोटिवेट कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो बताया ही नहीं, तो आप मोटिवेशन का करोगे क्या? मैं मोटिवेट हो गया, मैं बहुत मोटिवेट हो गया, लेकिन मोटिवेट होने के बाद क्या करना है मुझे पता ही नहीं है, तो उस मोटिवेशन का मैं कोई अचार तो डालूँगा नहीं। उस मोटिवेशन का करना क्या है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। इस वजह से किसी को भी आप मोटिवेट करो, तो उसे आप काम करने का तरीका ज़रूर बताओ, ट्रेनिंग और मीटिंग के साथ ज़रूर जोड़ दो उन्हें। इसके अलावा सोर टू मैनेजर ट्रेनिंग में आप अपने प्रॉस्पेक्ट को लेकर अटेंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा हमारा एक्शन प्लान क्या है, हमें जानने की ज़रूरत है कि हम क्या पाने के लिए यहाँ आए हैं। वो क्या चीज़ है जो कि हमें इस बिज़नेस से अचीव करनी है, हम कहाँ लाइफ़ में पहुँचना चाहते हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें वो चीज़ पाने के लिए हम क्या खोने को तैयार हैं, या फिर क्या करने को तैयार है, कितना समय देने को तैयार है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी कि हम टाइम पास के लिए यहाँ आए हैं, या हम अपनी लाइफ़ को लेके, अपनी फैमिली की लाइफ़ को लेके, अपनी बच्चों की लाइफ़ को लेके वाक़ई सीरियस हैं, वाक़ई अपने गल्ले में चोरी नहीं कर रहे हैं। कोई भी बिज़नेसमैन फ्रेंड्स अपने गल्ले में चोरी नहीं करता। आपने भी ये अपने गल्ले में चोरी नहीं करनी। अगर आप इस बिज़नेस को लेकर सीरियस हैं, तो इस बिज़नेस को लेके आपको सीरियस होना है, और एम्प्टी शॉप से काम नहीं चलेगा। आप अगर किसी को कहेंगे कि, मान लीजिए आप अगर नाई की दुकान चला रहे हैं, हेयर कटिंग सैलून चला रहे हैं, और अगर कोई दुकान में आपके आ गया और आप उसे कहते हो रुको मैं कंघी और कैंची खरीद के लाता हूँ, तो आपके वहाँ दोबारा कभी भी वो नहीं आएगा। इस वजह से जिन जिन प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आप अपने पास नहीं रखते हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस बिज़नेस को करके। इस वजह से आप कोशिश करें कि सिर्फ़ एक प्रोडक्ट या एलो लिप से आपका काम नहीं चलने वाला। आप कोशिश करें जो 2 सीसी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें से 40% यूज़ कर लें, तब जाके 60% प्रोडक्ट आप रिकमेंड करके आराम से रिटेल कर सकते हो। आप कोशिश करो कि वो प्रोडक्ट्स जो आप घर में वैसे भी यूज़ कर ही रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को आप बाहर से ना खरीदो। वो प्रोडक्ट जिसकी आपकी खुद की दुकान है, वो प्रोडक्ट आप बाहर से क्यों खरीद के लेकर आओगे? आपके वो प्रोडक्ट खुद के हैं। एक्सक्यूज़ मी। आप इन प्रोडक्ट्स को खुद अपनी दुकान से खरीदो, और सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर मत रहो। आप 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी कर सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो 3 से 4 क्वांटिटी में एक्स्ट्रा रखो अपने पास। क्योंकि ऐसा करने पे आपके पास क्या होगा, क्योंकि कहते हैं एम्प्टी शॉप इज़ इक्वल टू एम्प्टी बिज़नेस। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को 4 क्वांटिटी में रखते हो, तो एक आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है, एक आपके सैंपलिंग के लिए हो सकता है। अभी जी, वो मिलेगा क्या सैंपलिंग का वो छोटा? तो आप सैंपलिंग कर सकते हो यहाँ, बाहर रखा हो, बाहर से वो सैंपलिंग के लिए आपको मिल सकता है, और सैंपलिंग करके आप बिज़नेस को बड़ी आसानी से बता सकते हो। हम लोग अपना बहुत ब्लैबर करते हैं, बहुत मुँह चलाते हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट की एफिकेसी सामने वाले को बताने के लिए सैंपलिंग करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं कैसे सैंपलिंग करता हूँ, ये आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा-सा डिब्बा है, जिसमें टूथ जेल, एलो लोशन या ऐसी ट्यूब में आने वाली कोई भी चीज़ मैं इसमें डालता हूँ, और ये सैंपल के तौर पे सामने वाले को दे देता हूँ। उनको कहता हूँ आप यूज़ कर लो, और यूज़ करने के 1 घंटे बाद हम बात करेंगे। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, इस तरीके से मैं करता हूँ। अब आप इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर जो है वो जितनी ज़्यादा आपका रिटेल रिकमेंडेशन बिज़नेस होगा, जितना सक्सेसफुल रिकमेंडेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पैसा अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जितनी भी जल्दी हो सके आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाइए, होलसेल क्वालिफाइड हो जाइए, और आप प्रोडक्ट और लिटरेचर को भी लेकर आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं।
और बहुत अच्छी तरह से इस बिज़नेस को एन्जॉय कर सकते हैं। कुछ और टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी पॉलिसी, एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आपका बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, सक्सेस लिंक, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, प्राइस लिस्ट, ऑर्गेनाइज़र, अ, फिर आपका एक डिसेंट पेन, क्योंकि अगर आपके पास डिसेंट पेन नहीं होता, तो वो बहुत ही खराब इंप्रेशन डालता है। फॉरएवर की प्रेजेंटेशन की फाइल आपके पास होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको राइटिंग पैड, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी, अच्छा ब्रीफ केस या बैग, आप ऐसा ब्रीफ केस या बैग ले सकते हो जैसा कि मेरे पास है। ओके। इसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो। इस वजह से आपको प्रोफेशनल गेटअप या प्रोफेशनल अप्रोच की बहुत ज़रूरी है, और आप हमेशा एक स्माइल आपके पास रहे। अगर आप स्माइल रहती है आपके पास, तो आप बहुत ही पावरफुल लुक कमांड करोगे। आप बहुत ही इफेक्टिव लगोगे, आपकी अगर स्माइल होती है तो। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जब भी ड्रीम अगर आपके पास पुनः निर्धारित नहीं है, डेट नहीं असाइन की हुई है, तो वो शायद कभी भी पूरी नहीं होगी फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप लिखोगे कि आप मान लीजिए कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो 10 साल बाद भी पढ़ेंगे तो वहाँ वही लिखा होगा कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। इस वजह से आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, आप डेट असाइन कर लें कि किस डेट को आप ये चीज़ बनना चाहते हैं, ये बनते हुए आप कितनी इनकम करना चाहते हैं, कितना समय देने के लिए आप तैयार हैं। ये सारी चीज़ें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर हफ्ते में, हर दिन आप कितना समय देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बिना बीज लगाए तो आपको पौधा नहीं मिल सकता फ्रेंड। इस वजह से आपको अपने समय का और सीरियसनेस का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत है कि कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्रेंड्स, आपने फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट में ये पेज कहाँ मिलेगा, ये आप जानिए, आपको जानने की ज़रूरत है। ये पेज आपके हर उस ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसका निवारण है फ्रेंड्स। अगर ये आप अपने कंज्यूमर्स को दे दें, ये अगर आप पढ़ लें, तो आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की जो बिक्री हो रही है दूसरी-दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स पे, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगर ये आप अपने कंज्यूमर को दे देते हो और वो पढ़ लेता है, तो वो ऑनलाइन दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स पे प्रोडक्ट खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा फ्रेंड्स, 100 टाइम्स सोचेगा। वो कभी भी दूसरी वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अगर ये वाला फॉर्म आप दे देते हो। ये आपका होमवर्क रहा कि आप हमारी वेबसाइट पे आप जाके देखिए कि कहाँ से मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाइए कि आपको ये अपलाइन आपकी दे दे, क्योंकि ये आपका वो ब्रह्मास्त्र है, जिसको अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दोगे, तो आपको कभी भी ऑनलाइन की कोई समस्या ही नहीं आएगी। कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नहीं खरीदेगा अगर उसके पास ये लिफलेट हो तो। इसके अलावा, समय थोड़ा कम है, हम बड़ी तेज़ी से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अ अ ओके, बिज़नेस एज़ अ फॉरएवर बिज़नेस ओनर, आपको आपको अपने इस बिज़नेस को प्रोटेक्ट करना है, आपको कंपनी पॉलिसी को प्रोटेक्ट करना है, आपको कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपको लॉ ऑफ द लैंड को प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए इस काम को करना है, और लोगों को भी यही चीज़ सिखानी है कि वो भी ऐसा ही करें। इसके अलावा आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ-कुछ है, आपको कंज्यूमर्स को सारी जानकारी देना है, एफबीओ आईडी दिखा करके जाना है, अगर वो अनजान व्यक्ति है तो। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड सारी जानकारी उन लोगों को देनी है। मार्केटिंग, आपको उनको बताना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी उनको देनी है, और आपको उनको उनके सारे राइट्स बताने हैं, एमआरपी की प्राइस लिस्ट देनी है, उनको प्रोडक्ट्स लेने हो तो वो वहाँ से ले सकें। इसके अलावा प्रेफर्ड कस्टमर अगर कोई होता है, तो वो केमिस्ट शॉप से या और कहीं से प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता, ये भी आपको उनको बताना है। और यहाँ कोई मेडिकल क्लेम, इनकम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हमारा हमारा दवाई नहीं बनाते हम, कोई क्योर, डायग्नोस या मिटिगेट नहीं करते हम किसी डिजीज़ को। और हमेशा याद रखें कि जो भी आप रिटेल करते हैं, उसकी एक रिसिप्ट हमेशा अपने पास रखें। मेरे बैग में हमेशा एक बिल बुक होती है जो ₹50 में कंपनी बनाती है, उसमें कार्बन कॉपी होती है, उसको आप बिल बनाकर ज़रूर दें। वो बिल बनाकर देते हैं तो सामने वाले को भी बड़ा विश्वास होता है कि आप ऑथेंटिक काम कर रहे हो, और उसकी एक रिसिप्ट आप अपने पास हमेशा रखें। कभी भी कंपनी आपसे वो माँग सकती है, कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपके साथ वो माँग सकती है, और आप कभी भी कंपनी की पॉलिसी को वायलेट ना करें, नहीं तो आप अपने बिज़नेस को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट के ही पैसे देने हैं और किसी भी और चीज़ के कोई पैसे नहीं देने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट सिर्फ़ कंपनी को करना है और किसी को भी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो पैसे कंपनी को देते हो, आप कंपनी के अकाउंट में डालते हो, सिर्फ़ उसी के लिए ज़िम्मेदार हो आप। अब मतलब कंपनी सिर्फ़ उसी की ज़िम्मेदारी लेती है। अगर आपने अपलाइन को पैसे दे दिए तो उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी की नहीं है। इसके अलावा जॉइनिंग फ्री है, और जो डैफ है या जो हमारा एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म है, वो किसी भी नए व्यक्ति को जब कोई भी देगा,
तो जो उसको ज्वाइन कराएगा उसको उसके ₹25 देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारा गोल्स का बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गाड़ी के पेट्रोल का काम करता है। इस वजह से हमारे गोल्स जितने बड़े होंगे, इस बिज़नेस को करने में हमारी उतनी सुविधा होगी। आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, आपका गोल आपको मुँह चिढ़ा रहा है, आपको आपको कह रहा है कि आप मुझे पा नहीं सकते। आपको लगता है कि आपका गोल आपको मुँह चिढ़ाएगा, आपका आपका मज़ाक उड़ाएगा और आप उसको सहन कर लोगे फ्रेंड्स? इतना आसान है क्या? आपका अगर ड्रीम सच्चा है, आप अपने ड्रीम के प्रति कमिटेड हो, आपको सच में आपको वो चीज़ें जो आपने एक परिकल्पना कर रखी है कि आपको पाना है, आप अपने ड्रीम से समझौता नहीं करना चाहते, तो आपको अपने ड्रीम्स बड़े रखने हैं और उसको मेहनत करके पाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, आपकी कोयले की इंजन है और आप उसमें कोयला ही नहीं डालोगे, आप उसको ड्रीम्स ही नहीं डालोगे, उसको सींचोगे नहीं, उसको अगर आप अच्छी तरह से बड़ा नहीं करोगे, तो वो बड़ा होकर फल नहीं दे पाएगा। फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को पालते-पोसते हैं, ये सोच के कि आगे आने वाले समय में वो हमारी देख-रेख करेंगे। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को अगर आप बच्चे की तरह पालते हो, उस कमिटमेंट, उस सीरियसनेस के साथ अगर इस बिज़नेस की देख-रेख करते हो फ्रेंड्स, तो ये बिज़नेस सिर्फ़ आपको नहीं, आपकी आने वाली कई जनरेशन को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इतना ज़बरदस्त ये बिज़नेस है, इस वजह से इसको अपनी मज़बूत ड्रीम के साथ आप बिल्ड कीजिए। आप अपने ड्रीम के ऊपर विश्वास रखिए, हम आपको पूरी तरह से यहाँ सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से हम यहाँ पर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए देंगे और आपके लिए पूरी तरह से हम प्रस्तुत रहेंगे। आप हम पे विश्वास कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि जब इस बिज़नेस को हम आपकी सहायता करेंगे इस बिज़नेस में, तभी जाके हमारा लाभ होगा। आपकी सहायता किए बिना हमारा लाभ नहीं हो सकता। इस वजह से हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और आप हम पे पूरा विश्वास कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप अपने ड्रीम को मरने मत दीजिए। इसके अलावा हमारे श्रद्धेय श्री रेक्स मोहन सर का ये मानना है कि अपनी ड्रीम जो है, उसको इतना मजबूत रखो कि कोई उस ड्रीम को बिल्कुल भी आपका चुरा ना सके, आपको उस ड्रीम को बिल्कुल छेड़ ना सके। जैसे कोई भी हमारे घर परिवार वालों के प्रति कुछ कहता है, तो हम कितने एग्रेसिव हो जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। कोई किसी माँ को अगर बच्चे की कोई कंप्लेंट कर दो, तो माँ कैसे उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपका ड्रीम इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको उस ड्रीम को कोई भी छेड़ ना पाए, कोई छू ना पाए। आप बहुत संवेदनशील हो जाइए अपने ड्रीम को लेके और अगर आपका इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है आपके ड्रीम के साथ, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है सर। इसके अलावा आपको एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है। जब आप किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो, तो उस चीज़ को आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हो। इसलिए सर कहते हैं कि आप अपने आप को एक्सपेक्टेशन को हाई रखिए हमेशा, क्योंकि नकारात्मकता से आज तक किसी ने कुछ भी अचीव नहीं किया है लाइफ में। इस वजह से हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करें। इसके अलावा आप कंपैशन के साथ रहें। कोई भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो संवेदनशीलता प्रकट करें। आप उनके साथ एम्पैथी रखें। आप उनकी फीलिंग्स को समझें, आप अपनी बातें उनके ऊपर ना थोपें, आप उनकी बात हमेशा समझें। इसके अलावा हमें कभी भी नहीं भूलना है कि वी नेवर हैव टू गिव अप, क्योंकि कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते फ्रेंड्स। इस वजह से आपको खास ख्याल रखना है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही आप सफेद झंडा दिखा देते हो, वैसे आप अपने मन में हार जाते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको रुकावट नहीं डाल सकती फ्रेंड्स। आप अगर कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की क्षमता है, तो बहुत सारे लोग अनपढ़ कहते हैं। मैं आपको पुराने शासक का एग्जांपल देता हूँ। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बना था फ्रेंड्स, उसको पढ़ना-लिखना नहीं आता था। उसने अपने आस-पास 9 रत्नों को इकट्ठा किया, उनको कहता था कि आप आपस में बात करो और वो उनकी बात से वो सुन-सुन कर सीखता था। फ्रेंड्स, अगर अकबर जैसा बादशाह आज से 400 साल पहले सुनकर सीख सकता है, तो क्या हम डिजिटल मीडिया को यूज़ करके हम सुनकर नहीं सीख सकते? फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनिंग है, इस तरह की कई सारी ट्रेनिंग एफएलपी के पेज पे यूट्यूब में आती है। हमारे साथ इतना ज़बरदस्त हरीश सर ने इतना ज़बरदस्त हमारे एफएलपी के मैनेजमेंट में सर लोगों ने, हमारी पूरी एफएलपी की टीम ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। 11:30 बजे और 3:30 बजे हमें इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद भी अगर हम असफल हो गए फ्रेंड्स, तो उसका ज़िम्मेदार हमें छोड़ के और कोई नहीं। हमें पूरी जी-जान लगाकर इस सिस्टम को, अगर हम सिस्टम की पावर को यूज़ करते हैं, तो सिस्टम ही हमें आगे बढ़ा देगा फ्रेंड्स। आज इस बिज़नेस में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, वो सिस्टम की वजह से बने हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस सिस्टम का हाथ नहीं थामते हो, तो आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी को बैठा के रखो और खुद कड़ी मेहनत करो, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही क्या हुआ? आप घर में बैठे हुए इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है फ्रेंड्स। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आप इस ट्रेनिंग्स में आएँ।
आप में से अगर हर कोई एक व्यक्ति भी अगर एक-एक व्यक्ति को बुलाता है, तो 500 की कैपेसिटी एक साथ 1000 की हो सकती है फ्रेंड्स। एक साथ हम 1500 या 600, 700, 800 धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। हम हर हफ्ते, हर दिन अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स और बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपने सपने को कभी भी किसी को चुराने मत दीजिए फ्रेंड्स। अपने सपने को मजबूत कर लीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे फ्रेंड्स। यही कह के मैं आप आज की वाणी को समाप्त करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रिंसिक मैसेज मिला हो और आप इसको लागू करिए। चलिए, आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।